आपका भाई, आपका सेवक, आपका साथी अजय कुमार की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सलाम। हर एक बैठक जब होती है तो बैठक का अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। आज के इस बैठक में अध्यक्षता के रूप में जो हम लोग के बीच में रहेंगे वो माननीय श्री बबलू कुशवाहा जी के द्वारा आज की अध्यक्षता की जाएगी। हम उनके नाम को प्रस्तावित करते हैं। सम्मानित साथीगण, मैं सर्वप्रथम बिहार यूपी से चलकर आए हुए देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले तमाम साथीगण, मैं परिपस्थित औरंगाबाद की धरती से चलकर आए हुए अजय बाबू, बिहार की अरवल पटना की धरती से चलकर आए हुए युवा कर्मकारी नेता और समाजवादी विचारधारा से अग्रसर राजेंद्र बाबू जी, टिकरी से और बिहार सुप्रीम से चलकर आए हुए हमारे अमन खान जी, यूपी से चलकर आए हुए राम बाबू जी, बिहार दरभंगा की धरती से चलकर मधुबनी सहरसा की धरती से चलकर आए हुए खान साहब, जमुई की धरती से चलकर आए हुए राम कुमार जी, बिहार सासाराम की धरती से चलकर आए हुए धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा जी, बिहार दरभंगा की धरती से चलकर आए हुए रमन झा जी, यूपी उन्नाव की धरती से चलकर आए हुए राम पुकारे आरके मुरिया साहेब, जयवीर साहेब, तमाम बैठे हुए खान साहेब, राम कुमार जी, मिश्रा जी, तमाम बैठे हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं सर्वप्रथम आज का जो विषय है, जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम होगा कि हम सभी का एक समस्या है। क्या हम लोग को बिहार में जन्म लेना, यूपी में जन्म लेना गुनाह किए हैं? आखिर बिहारी और यूपी कब तक प्रताड़ित होते रहेगा अन्य अन्य प्रदेशों में? महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है, यूपी वाले कहकर भगाया जाता है, मारा जाता है, दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। जबकि हम लोग वहां श्रम देते हैं और टैक्स देते हैं, मेहनत भी करते हैं हम लोग ही और टैक्स भी देते हैं हम लोग ही। पर हम तो रखेंगे इस बात को, इस कार्यक्रम के फर्स्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच से टिकरी गांव से रहने वाले, उन्नाव से रहने वाले आरके मुरिया जी का मैं नाम का समर्थन करता हूं और घोषणा करता हूं, अपने बात को रखेंगे। साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वाक्य को हमेशा याद रखें कि जय भारत, जय संविधान। क्योंकि ये भारत हमारा एक एक व्यक्ति से बना हुआ ये पूरा अखंड भारत है। बेशक जितना भी रह गया है तमाम देशों में बच गया, लेकिन फिर भी हमारा भारत है और भारत ये हमारा राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है। और हमने भी कहा कि जय संविधान, और आज हम यहाँ पे अगर बैठे हैं और माइक पकड़ के अगर बोल पा रहे हैं, ये भी संविधान की ताकत है।
साथियों, इस बात को आप हमेशा याद रखें और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा जरूर दें कि हमारा जो देश है, राष्ट्र है, भारत है, और हम जिसके बदौलत शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर पा रहे हैं, वो हमारा संविधान है। क्योंकि आज जब हमें प्रताड़ित किया जाता है तो हम कहीं मंदिर या मस्जिद में गुहार लगाने नहीं जाते हैं, हम थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। ये संविधान की बात है। इसलिए संविधान की रक्षा करना हर एक भारतीय की जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। क्योंकि जब तक संविधान है तभी तक हम सुरक्षित हैं और हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। आज मीटिंग जो है पूर्वांचल बिहार फ्रंट की है, क्योंकि हम तमाम लोग जहाँ जो है यूपी बिहार से भी आए हैं। चाहे आज की डेट में कोई कॉलोनी हो, चाहे दिल्ली में बसे हुए गांव, ज्यादा संख्या में हम यूपी और बिहार के ही लोग हैं। ये सच्चाई है कि दूसरे भी राज्यों से लोग आए, जैसे उत्तराखंड हो गया, बंगाल हो गया, लेकिन जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। और यहाँ जितने भी नेता हमारे आए, चाहे मनोज तिवारी हो, महाबत मिश्रा हो, वो इस बदौलत बने कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ये समझ के हम लोगों ने उनका समर्थन किया, क्योंकि वो बिहार और पूर्वांचल से आए। लेकिन क्या होता है, क्या हमारी कोई दशा बदली है? क्या जहाँ हम रहते हैं कोई कॉलोनियों की दशा बदली है? चलो बैठो। या हमारे लोगों को सम्मान बढ़ गया है? जहाँ पर भी हम बैठते हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा होता है, वहाँ पहले तो बैठाया जाता है, ये खान साहब आगे या बनी, तालियों से स्वागत करें हमारे प्रधानमंत्री का। तो लेकिन उसके बाद जब भी उनका कोई लोकल आदमी आ जाता है, तभी कह देते हैं भाई साहब पूरे बैठ जाइए, सम्मान खत्म। इसलिए साथियों, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने सम्मान के साथ भारत में किसी भी प्रांत में रहें। और ये समस्याएं आज से नहीं है, तमाम वर्षों से है और शायद ये चलती रहेंगी। ये समस्याएं तब तक चलती रहेंगी जब तक हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दूसरों पे आश्रित रहेंगे कि कोई दूसरा हमारा भला करेगा। और ये होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को हम लोगों ने चुना वो उन्हीं के वोट में हो जाते हैं। कोई बोलेगा नहीं तो भगा देंगे यहाँ से। जब तक हमारे देश में कोई समतामूलक, जो बहुजनों की आवाज बने, समान व्यवहार करे, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तभी हम लोगों का भला हो सकता है, हमारे बच्चों का भला हो सकता है, हमारा भविष्य बन सकता है। क्योंकि आज जो लोग बैठे हैं, ठेकेदार साहब बैठे हैं, और तमाम लोग जानते हैं, जहां से लेकर के जंतर मंतर तक तमाम बार हमने लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारें झेली हैं। किसके लिए? अपने गरीब मजदूर साथियों के लिए। और वो गरीब मजदूर कौन है? यूपी और बिहार से आने वाला मजदूर साथी है हमारा। तो ये सिर्फ एक हमारे कुछ कर पाने से ये संभव नहीं होगा, जब तक आप जैसे तमाम लोग, जहां मैं समझता हूँ जो लोग बैठे हैं, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में एक संगठन, अपने आप में एक और जरूरत है कि आप जैसे और भी तमाम लोगों को इसी तरह से उनको जागरूक करना, तब हम अपने अधिकारों की लड़ाई यहाँ से लेकर के जंतर मंतर और लाल किले तक खड़े होकर अपनी बात को कह सकेंगे और अपनी बात मनवा सकेंगे। ये हमारा एक संगठन है, कोई राजनीति नहीं है। हम अपने लोगों को एक इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी जताई की है हमारे माननीय राजेंद्र यादव जी ने, इनका बहुत बहुत
हूँ। और ये भी बात सच है कि अगर आपको वहां बात अपनी रखनी है तो आपको राजनीति में भी दखलंदाजी करनी पड़ेगी और एक व्यक्ति अपना वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये तो और भी जिम्मेवारी दी गई है। एक सर्वलोक समाज पार्टी है जिसका मैं दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। सर्वलोक ही चंद्रशेखर ने कहा था कि सर्वलोक इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि तमाम संगठन, उन सभी संगठनों का मैं आदर सम्मान करता हूँ जो जनता को समान रूप से देखना चाहते हैं। वो कोई भी हो, ये हमारी जो इंसानी नस्ल है इसमें जो भेद करते हैं वो पाखंडी है। वो लोग हैं वो हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो हमारे साथ और भी तमाम वक्ता है और हमारे बीच के लोग हमको विधा करते हैं। तो मैं चंद शब्दों के साथ अपने बात को विराम दूंगा। साथियों ध्यान से सुनना, ये किसी की चंद लाइनें हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं अच्छी जगह आज खड़ा हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप जरूर समर्थन करना और सोच लेना कि बात मिला इस धरती को, बात मिला इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। वो मस्जिद है, ये मंदिर है। बात मिला इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। छिड़की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। आबे जमजम जो तमाम लोग हमारे मुस्लिम भाई बैठे समझते होंगे, जो मक्का के साथ में 66 मीटर पे पवित्र कुआं है, उसको पानी को जमजम, आबे जमजम भी पानी है। मुन्ना भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजाक क्या होगा। पानी का तो साथियों ये वो लोग होते हैं जो हमें आपस में भेद पैदा करते हैं। हम सभी इंसानी नस्ल के हैं। हम किसको मानते हैं, आप किसको मानते हैं, वो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है। जरूर नहीं हम झंडा लेके आपके सामने आएंगे कि आप मानो तब आप मानेंगे। ये जरूरत है हम सभी पूर्वांचलियों को ये बात समझने की और इसीलिए इसका हम लोगों ने निर्माण किया है। और जो लोग राजनीति में वे आना चाहते हैं उनके लिए खुला स्वागत है सर्वलोक समाज पार्टी में। और खुले आइए तो हाथ करेंगे, देखते हैं वो लोग कितने सरकार प्रस्ताव को हमें लड़ाने का काम करते हैं। और तमाम लोग जो बैठे हैं, आप लोगों के लिए, आप लोग जो बैठे हैं आज की, आप अपनी आवाज अपने घरों में अपने बच्चों को दिखाता हूँ। इसके लिए अपना एक यूट्यूब चैनल है अखबार भारत, उसको आप सब्सक्राइब करें और देखें। तमाम आप लोगों की जो आवाजें हैं ये आप तक पहुंचाई जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। बहुत खूब। आज के मुझे आशा है कौन चलेगा देश से आज, कौन चलेगा दिल्ली से आज भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। कौन चलेगा देश से आज भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। देखते हैं कौन चाहता मौत से आज सगाई है, उठो जवाने भीड़ से तो क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सुखी हरियों में रक्त का संचार करने वाले हमारे महान वक्ता और इस विचारधारा के मुख्य मार्गदर्शक राजेंद्र यादव जी आप लोग को ऊर्जा का संचार करें। इससे पहले मैं जयदेव जी से चाहूंगा कि हमारे तो बिहार से चलकर आए हुए अरुण कुशवाहा जी को माल्यार्पण से स्वागत करें। मैं चाहूंगा अशोक जी से तो बिहार से चलकर आए हुए अरुण कुशवाहा को, कुशवाहा जी को, मुरा जी को माला से स्वागत करें। मैं चाहूंगा राम कुमार जी से कि हमारे राजेंद्र बाबू को माला से स्वागत करें। मैं चाहूंगा खान साहब से कि हमारे अजय कुमार जी को स्वागत करें माला से। मैं चाहूंगा रमन खान जी से कि माला से स्वागत करें हमारे अमन खान साहब को।
मैं चाहूंगा राम प्रसाद जी से माला से स्वागत करे राम बाबू जी को। मैं चाहूंगा धर्मेंद्र जी से कि माला से स्वागत करे हमारे टिकरी से खान साहब आए हुए बहुत नौजवान और अध्यक्ष हैं वहां से और काफी ही इस संगठन के विषय में मजबूती का प्रदान करते हैं। इसी के साथ सुखी हड्डियों में रक्त का संचरण करने वाले महान राजेंद्र बाबू से मैं चाहूंगा कि आप लोग से मुखातिब हूँ। नहीं आदत नहीं है, बैठ जाइए, आगे आइए, आइए महात्मा जी, अभी बैठिए। यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैं जानकारी दे दूं, हम तो निकले थे अकेले, हम तो निकले थे अकेले एक कारवा के लिए। आप जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। तो कुछ लोग को आज आपकी एकजुटता से भय का वातावरण बन गया है। आपने शुरुआत भी नहीं की और लोगों के छाती में पेट में दर्द शुरू हो गया है। दर्द ये इसलिए शुरू हो गया है कि सोए हुए लोगों के घरों में सेंध डाल करके उनके अधिकार को आज तक लूटा है। काश अगर ये जाग गए और अपने आप में कॉन्शियस हो गए तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है। कल मीटिंग का प्रोग्राम, कल मीटिंग का सूचना मिलता होता है, हमारे साथी लोग कैंपेन करते हैं और रात से ही योजना करके यहाँ स्थापित जीते हुए कैंडिडेट पार्षद और विधायकों के पहल से हमारे लोगों के समस्या के निवारण के लिए अपने घरों में बुला लिया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, ताली बजाइए कि आपको जागने का ये नतीजा है कि आपने जागा तो उन्हें कुर्सी का खतरा महसूस हुआ और जब खतरा हुआ, कल तक चाय नहीं पिलाते थे, उनको कार भेजकर अपने घर में बुलाने लगे। इससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए क्या होगी? अरे हम तो इसी काम के लिए कर रहे हैं। आप अपमान की जिंदगी जी रहे हो। भले आपको वोट लेकर कोई कारपोरेटर बन जाता है, एमएलए बन जाता है, लेकिन वो 5 वर्ष आपको लायक नहीं समझता है, आपसे बड़े दूर रहता है। छोड़ दीजिए ना, अभी बंद करिए। बातें होगी और स्पष्ट रूप से बातें कह रहा हूं मैं। बातें न आंखें चुराकर होगी और न आंखें छुपाकर होगी। बिल्कुल मर्दानगी के साथ हम खड़े हुए हैं जंग में। मर्द का बेटा जब गंज में उतरता है तो आर्मी बन जाता है और आर्मी जब सरहद पर जाता है तो सीने में गोलियां खाकर वीर गति को प्राप्त होकर के मेडल अपने गले में पहन लेता है। और अगर मौका मिल जाता है तो दुश्मन के छाती पर चढ़कर उसकी मां की छठी का दूध याद करा देता है। ये भूमिका होता है, रोल होता है राजनीति का, क्रांति का, समाज सेवा का। इसलिए आज एक नया इतिहास लिखने के लिए आज पूरे मंडल से, पूरा आपको बवाना से, पूरा आपको आपके नरेला से, पूरे नरेला के उपनगर के क्षेत्रों से, कुंडली से, रोहिणी से, मेट्रो बिहार से, कोलंबी कला से, आज एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी जो ये जिम्मेदारी लेने आए हैं और इसी तरह एक प्लानिंग कर रहे हैं कि अरे हम तो चाहते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलेगा। हमारे लोगों को तुम कार से आज बुलाने लगे हो, सिर्फ तू अच्छे जवान से बोलना शुरू कर दो। हम तो हमेशा मोहब्बत के पैगाम देने वाले हैं। हम कहाँ नफरत की बात करते हैं? हम बाहर और भीतर की बात करते। आज भी हम वोट की बात करते तो हम आज भी कहता हूँ, दुनिया जानती है बोटी और वोट दूसरे को नहीं दिया जाता है। बेटी अपनों को और वोट अपनों को दिया जाता है। लेकिन मेरे से त्यागी कहाँ हो सकता है? बेटी जरूर अपनों में दिया, जाति में दिया, धर्म दिया, गोत्र में दिया, परिवार में दिया, लेकिन ये मेरा बलिदान है, ये मेरा बहुत बड़ा बलिदान और त्याग है कि वोट आज तक हमने अपनों को नहीं दिया, तुम्हें ही वोट दिया और दिल्ली की तमाम कुर्सियों पर स्थापित किया, लेकिन उसका सिला तुम्हें अच्छा नहीं दिया। तुमने सिला अच्छा नहीं दिया। हम वो इतिहास यहाँ लिखने आए हैं और इसी में से ऑर्गेनाइजेशन बना करके, ताकत बना करके मुझे भरोसा है,
मुझे भरोसा है आज ये दिल्ली है, ये बगल में हरियाणा है, यहाँ गुड़गांव से लेकर के भारत को अगर कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हो तो पूरा हरियाणा से दिल्ली से गाजियाबाद का बॉर्डर उत्तर प्रदेश तक, अगर जहां भी कदम रखते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के हर तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलता है। अगर 50% लोग हम मतदान कर लेंगे तो किसी किराए के मकान में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम निर्णय लेने आए हैं, हम फैसला लेने आए हैं, हम इस उद्देश्य से आज यहाँ खड़े हुए हैं। आज हमारे लोग जो शिकार हैं, आज हमारे लोग की जो परेशानियां हैं, आज स्थिति है कि एक एफिडेविट में साइन करने के लिए, एक साक्षीदार में प्रतिनिधि को अटेस्टेड करने के लिए आज हमें सोचना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस की बात है और ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर हम अपने गाँव में से आज हम यहाँ से उठ करके यहाँ से जा करके उनके गांव के लोग यहाँ प्रतिनिधि बनने आता है, अलग गांव वाले जो अपने आप को मुझे अपने गांव वाले नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकार ने भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया। इस सरकार का भी ये सौतेला व्यवहार है कि हम लोगों को ऐसे जगह पर बसा दिया है कि न ये गांव है और न शहर है, न ये गांव है, वो गांव में कुछ स्पेशल लोग बसते हैं और वो जो शहर है जहां से खाली कराकर हमें जंगल में भेज दिया। अब न हम गांव का है न शहर के हैं, और यूपी बिहार के लोग हम यहाँ बात करने आए हैं तो हमारे साथ वो भी एक समस्या है। हमारे साथ ये भी एक समस्या है कि हमने त्याग किया जब दिल्ली छोटी सी दिल्ली थी तब हरियाणा की दूरी था, जब छोटी सी ये दिल्ली थी तो हरियाणा का दूरी था, जब छोटी सी दिल्ली थी तो गाजियाबाद का दूरी था, जब छोटी सी दिल्ली थी तो नोएडा की दूरी था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंकेश तिवारी जी और उनके तमाम साथियों को, उनको कुर्सी पर बैठाएं, उनको स्वागत करें। नोएडा से आए हैं, ये दूरी था, माला पहना कर स्वागत कर रहा है। और एक आदमी फोटो रिकॉर्ड के लिए फोटो खींचते जाइए, फोटो चलना चाहिए, सबको फोटो करते जाइए ताकि रिकॉर्ड में। लेकिन जब बिहार से टिकट कटाया और उत्तर प्रदेश से टिकट कटाया, बिहार और उत्तर प्रदेश से टिकट कटा के आने के बाद में सबसे पहले अगर हम लोगों ने कुछ किया तो हमने नोएडा की दूरी को खत्म कर दिया, दिल्ली और नोएडा को एक करने का काम किया कि नहीं किया? बताइए आप लोग, पूरी आबादी भरा कि नहीं भरा? और हमने गाजियाबाद और दिल्ली को एक करने का काम किया, गुड़गांव और दिल्ली को एक करने का काम किया, और बहादुरगढ़ से लेकर के ये कुंडली से लेकर के आपको सोनीपत और पानीपत को दिल्ली के एक साथ एक करने का काम किया कि नहीं किया? जब एक काम करने के लिए कहा, जब खाली थी तो कोई रहने वाला नहीं था, बंद करिए ना, जब दिल्ली खाली थी तो कोई रहने वाला नहीं था, जब दिल्ली को हमने जोड़ दिया, उत्तर प्रदेश मैं कर दिया, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से लेकर नोएडा से लेकर दिल्ली तक एक किया, और पूरे हरियाणा से लेकर गुड़गांव तक एक किया, तो ये हमारी बलिदान है। तब सरकार ने कहा अब आप यहाँ नहीं रहो, इस जगह पर अट्टालिका बनाना है, इस जगह पर संसद बनाना है, इस जगह पर टेलीकॉम बनाना है, इस जगह पर बड़ी कंपनियां बनाना है। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, हम विकास के दुश्मन नहीं हैं, हम आए हैं तभी तो आपकी विकास हुआ। जब हम नहीं थे तो यहाँ विकास नहीं था, जब हम नहीं थे तो इसका राजधानी कलकत्ता था, जब हम यहाँ नहीं थे तो इसकी राजधानी कलकत्ता में था, और जब हम आए तो ये देश सबसे पहले अगर दिल्ली बनी तो दिल्ली को 4 चांद लगाया कि 3 राज्यों को एक साथ जोड़ करके भारत का सबसे बड़ा एनसीआर का रूप देने का काम किया। ये आपका योगदान है, आपके वजह से हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, ये आपका योगदान है, ये आपके वजह से हुआ। काश आप नहीं इतनी संख्या में नहीं आए होते तो 15 नगर पालिका का एमसीडी दिल्ली को सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, हमारी इतनी बड़ी त्याग को आप किस रूप में देखते हो? हमारी इतनी बड़ी बलिदान को आप किस रूप में देखते हो? हमने गांव छोड़ा, बातें मत करिए, हमने गांव छोड़ा, हमने माँ बाप छोड़ा, हमने परिवार छोड़ा, हमने बहन छोड़ा, हमने पत्नी और बच्चों को छोड़ा, और आकर यहाँ मेहनत किया, यहाँ पसीना बहाया, आधा पैसा दिल्ली वालों को दिया, दिल्ली के काम जो मकान बनाकर बैठे हैं उन परिवार को आगे बढ़ाया, जो किराए पर मकान लगाते हैं उनको बढ़ाया, जो बिजनेस और दुकान करने वाले हैं उनको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? दवा लेके बढ़ाया, कपड़ा लेके बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? चश्मा लेके बढ़ाया,
सारे खाने का राशन लेके बढ़ाया, उनको रोजगार बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और जो कमाई का पैसा बचा, वो कमाई के पैसे को बिहार की सरकार, जहां पढ़ाइयां के लिए पुस्तकें नहीं मिलती है, फीस नहीं भरा जाता है, जहां ऑपरेशन नहीं होता है पैसे के बिना, जहां जिंदगी आखिरी सांस गिनती हर इंतजार करता है, और दिल्ली के कमाई से उत्तर प्रदेश और बिहार में घर को संभाला। यानी दो दो जगह आपकी बलिदान, दिल्ली को भी खुशहाल किया और यूपी बिहार को भी खुशहाल करने का काम किया, सरकार से लेकर परिवार तक। किया कि नहीं किया? लेकिन एक बार आप टेस्ट ले लेना, इन आपकी नेकी का, आपका त्याग का और बलिदान का है। जब एक बार चले जाओ, एक बार उत्तर प्रदेश में जाकर प्रधानी लड़के मुझे बता दो, दिल्ली में 5 साल रहने वाले लोगों, 10 साल रहने वाले हो, एक बार प्रधानी में नॉमिनेशन कर दो, पंचायत समिति में नॉमिनेशन कर दो, वार्ड में अगर नॉमिनेशन कर दो, तो गांव वाले जिसके लिए दिल्ली खोला छोड़ा, परिवार के लिए दिल्ली छोड़ा, समाज के लिए दिल्ली छोड़ा, राज्य के हित के लिए दिल्ली छोड़ा, वो कहता है अब ये बिहार वाला नहीं है, ये यूपी वाला नहीं है, ये तो दिल्ली वाला है। जब हम वहां जाते हैं तो हमारा ठप्पा लगा हुआ है, ये दिल्ली वाला है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोले ईमानदारी से आवाज दीजिए, बोलता है कि नहीं बोलता है लोग? और बताइए, जहां हम दिल्ली में अपनी जवानी दिया, जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया, इतना बड़ा त्याग कि जीवन का एक भी सुख नहीं भोग सका, रात दिन कंपनियों को बैरल चलाते चलाते अपने आप को खत्म कर दिया। जब यहाँ हम आते हैं और छोटी सी रिप्रेजेंटेशन में हम भागीदारी करते हैं, तो बोलता वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना भैया? तो बोलता इसलिए नहीं देना, ये बिहार वाला है। दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली आते हैं तो बोलता है बिहार वाला है, दिल्ली में आते हैं तो कहता है उत्तर प्रदेश वाला है भैया है। और जब हम जाते हैं बिहार में तो कहता है दिल्ली वाला है। अरे भाई क्या है ये? कौन से हालात है, कौन सी स्थिति बनाया, ये कौन जिम्मेदार है इसका कारण क्या है? इसका अगर कारण कोई है तो एक ही कारण है कि दिल्ली में आकर हम स्थापित नहीं हो सके। आप अपना नहीं समझे, आप बेगाना बनाकर मुझे रखे, ताकि मुझे आज भी जब ललक होता है, उत्साह होता है, जब लगता है कि मैं भी कुछ धोती कुर्ता पहनकर लीडर बन जाऊं, पंचायत समिति में चल जाऊं, नगर पालिका में चल जाऊं, एमएलए में लड़ जाऊं, तो हमें यहाँ अपना नहीं समझते हो, इसलिए वहां जाकर के हमें दिल्ली का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और वहां की मजबूरियों को सॉल्व करने के लिए आया, इसने भी अपना नहीं समझा। तो बताओ हमारी तो दिल किस तरह है? आपने कभी देखा? जो आदमी यहाँ आया है टिकट कटाकर, कोई करोड़पति का बेटा उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं आया, जमींदार का बेटा नहीं आया, जिसके घरों में दोनों शाम चूल्हे बलने में तकलीफें हो गई, उसी का बेटा आकर के यहाँ मेहनत करना शुरू किया और काम करना शुरू हुआ। किया कि नहीं किया? ये बात बताओ आप। तो आज मुझे जिम्मेदारी है, किससे डरते हो? किसके बाप के राज में हम बसते हैं? अरे राजेंद्र यादव बात करता है तो कोई धीरे धीरे बोल, हम कोई सुन न ले। सुनना, ऐलान करके परमिशन लूंगा और तारीख तय करूंगा, और तारीख में जो गाली बनाने वालों, नफरत करने वालों, हमारे समाज के लोगों को, हमारे मंसूबों को कुचलने वालों, मैं इतना लीडर पैदा कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश में नॉमिनेशन और बिहार में नॉमिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी मैं कह रहा हूं, आप लोगों को, ये आप लोग के इतिहास से, ये आप लोगों के पहल से, ये आप लोगों की भागीदारी से। आज बताइए, आज हम अपने मोहल्ले में, ये बिहारी मोहल्ला कहा जाता है, ये यूपी वालों का मोहल्ला कहा जाता है, ये भैया लोग का मोहल्ला कहा जाता है। पूरे भारत में जाइएगा तो हम लोग को, चाहे पंजाबियों के भी पास जाइए तो बोलता है भैया लोग हैं, भैया ही बोलते हैं, लेकिन भैया के साथ और भी कुछ बोलते हैं। तो मैं फूफा लोग को भी कहना चाहूंगा, चिंता मत करिए, आप तब तक मुझे बोलोगे तब तक सत्ता से हम दूर हैं, क्योंकि आपने सत्ता पर ऐसे लोगों को आज तक बैठा के रखा, जो व्यक्ति आपको चुनाव में सिर्फ अपना बनने आता है, शराब पिलाने आता है, आपको दारू पिलाने आता है, आपको गुटन खिलाने आता है, आपको मछली खिलाने आता है, और दिमाग खराब करके आपको वोट लेकर के चला जाता है। हम कहते हैं आपका लीडर नहीं है, इसलिए आप गलत दिशा में आपका वोट चला जाता है। हम सबसे पहले, मैं चाहूंगा कि ये स्लोगन बने कि बेटी अपनों में और वोट बनेगा कि नहीं होगा? जब वोट अपनों में जाएगा, नेता बनेगा कि नहीं बनेगा? और हार भी अगर जाएगा तो अपोजिशन के लिए खड़ा होकर के उनके मुंह में कालिख पोतने के लिए खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा? अगर हम हजारों
हम आज हजारों लोग रमन झा बन जाएंगे, हम हजारों लोग अगर यहाँ आकर के आरख के मौर्य बन जाएंगे, हम हजारों लोग अगर आकर के कुशवाहा बन जाएंगे, हजारों लोग हम अजय कुमार बन जाएंगे, तो एक एक इलाकों में जहां भी नजर जाएगा, जहां भी निगाह जगह, जहां आप अगर दिखाई देने लगे, उसी दिन जुल्म की कहानी की अंत हो जाएगी, पटाक्षेप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप कहां हो? आप क्या कर रहे हो? मैं भी उसमें का हूं। मैंने भी वो गलतियां किया है जो सिर्फ काम करके छुट्टी के बाद अपने घरों में गुजारा है, काम करके अपने खोलियों में गुजारा है, घरों में गुजारा है, कमरे में 10 बाय 10 में जहां बकरी हम उससे ज्यादा जमीन में हम बांधते हैं गांव में, उससे भी खराब कम जगह में अपनी जिंदगी जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? तो बताओ आप थोड़ा सा आप अंशदान नहीं कर सकते? थोड़ा सा आप अपनी मोरल और इज्जत के लिए 100, 50, 400, हजार एरिया में अपनी यूनिटी को बताने के लिए क्या अपना योगदान आप नहीं दे सकते? आप सप्ताह में एक दिन अपनी भागीदारी नहीं दे सकते? अगर आप नहीं दे सकते तो आपको मैं समझूंगा कि बिल्कुल आपका मनुष्य घर में जन्म लेना बहुत गलती हो गई, नहीं लेना चाहिए था। प्राणी आप भी हैं और प्राणी जानवर भी है, प्राणी आप भी हैं, प्राणी जानवर भी है, पशु भी है और साथ साथ पक्षी भी है। बहुत सी लोग प्राणी है, लेकिन उसमें और आप में क्या अंतर है? जब उसमें और हमारे में अंतर नहीं अगर समान दिखेगा तो हम कभी नहीं ये कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैनेज सोशल एनिमल। कैसे कह सकते हैं? और यहां मैं कह देना चाहता हूं, यहां इसलिए हमारी नुकसान है, इसलिए हमारी शक्ति नहीं बनती है कि उत्तर प्रदेश से आने के बाद में हमारे साथ साथ जैसे परछाई आता है उसी तरह से जाति भी आ जाता है। यहाँ आके हम कभी नहीं बोलते हम पंडित नहीं हैं, यहाँ आकर हम यादव कहना नहीं भूलते, यहाँ आकर कुशवाहा कहना नहीं भूलते, यहाँ आकर हम अंसारी कहना बंद नहीं करते, यहाँ आकर के हम पठान से कहना बंद नहीं करते, यहाँ आकर के हम और अपनी जो जात यहाँ कहना नहीं बंद करते। ये बात जो हम आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहेंगे कि उसी दिन इसका भी पटाक्षेप होगा। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ कहेंगे मैं यहाँ सिर्फ बिहारी हूँ, हम सिर्फ पूर्वांचली हैं, उस दिन ये मामला भी अंत हो जाएगा। ये भी खत्म कर दो इसको। अच्छी अभी तक मैं कहता हूँ, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल को अपडेट करते हो कि नहीं करते हो? होता है कि नहीं अपडेट? तो आप अब बताओ, आजादी का 75 साल और गुलामी का 1500 साल, 1575 साल का इतिहास है आपके पास कि आपने आज तक अपने आप को अपडेट नहीं किया। अरे भैया, जो दवाई हमको सूट नहीं करता है वो दवाई को खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? आप बताओ, जो डॉक्टर सूट नहीं करेगा वो डॉक्टर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो बताओ, 75 साल से इन जाठों को वोट दे रहे हो, राक्षसों को वोट दे रहे हो, ये दरिंदों को वोट दे रहे हो, ये सूट नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर हमला ही हमला करते जा रहा है। इसे बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलना है कि नहीं बदलना है? बताओ। अगर डर है तो बोलो, मैं बंद कर देता हूँ, यहीं से कहानी बंद कर दो। नहीं तो आप बोलो कि हम पूर्वांचली हैं। हम लोगों ने पूर्वांचल क्यों रखा? हम लोगों ने इसका नाम पूर्वांचल क्यों रखा? क्योंकि अगर कोई कारवां बने, अगर कोई मामला बने और हम लोग को अगर अपनी एक राह बने, ईमान का राह बने, और उस ईमान का अगर हमको पथिक बने, तो कलेरे कहे के प्रांत और भाषा में आपने झारखंड को छोड़ दिया, आपने बंगाल को छोड़ दिया, आपने उड़ीसा को छोड़ दिया, आपने सिक्किम और गैंगटॉक को छोड़ दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका नाम पूर्वांचल इसीलिए है, पहले पूर्वांचल है, बाद में बिहार है, क्योंकि दिल्ली से वहां जैसे ही नजर अपने घर की तरफ करते हो, पूरा बंगाल की खाड़ी तक पूर्वांचल है कि नहीं? बताइए। तो बताओ, हम इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, और इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि माँ, मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, हम भेदभाव नहीं करते। हम भेदभाव करते तो 75 में भी कम, 1947 में भी कम नहीं थे। 1947 आए हुए हैं रामपुकार जी, आप उनको स्वागत करिए। अबरार भाई जी को वहाँ बैठे हैं, उनको स्वागत किया जाए। लंबू भाई जी हमारे आकर स्वागत करेंगे। चलकर आए हुए महिला के साथियों का समय की अभाव है। साथियों, एक छोटा सा 2 लाइन का हमने एक दोहा बनाया है। रिकॉर्ड कर लो, थोड़ा इसको आगे ले आओ, आगे ले आओ।
यहाँ लगा लो। हाँ दिल्ली के शान माई, दिल्ली के शान माई, तुम्हारे ललनवा हो बिरनार मोरना। का नाम है कि दिल्ली के शान माई, तुम्हारे ललनवा हो बिरनार मोरना। आहार बिहारी लो जमनवा हो बिरनवा मोरना। अभय कीर्ति के ललनवा हो बिरनवा मोरना। का नाम है कि बिहारी के खातिर में अपन गर्दन कटाले, दुखियन के दुखी सुनी धावल चली आवेले। मेहनत करे के बाद भी, मेहनत करे के बाद भी सहेला पमनवा हो बिरनवा मोरना। ओ बिरनवा मोरना। हरे बिहारी लो जमनवा हो बिरनवा मोरना। हरे पूर्वांचल के ललनवा हो बिरनवा मोरना। साथियों, खाते यहाँ के हैं, रहते यहाँ पर हैं, टैक्स यहाँ पर देते हैं, तो अधिकार किससे मांगने जाएंगे? ये दिल्ली हम सभी का है। जयशंकर प्रसाद की उस कविता के आवाज मेरे मन में कौन रहा है कि अमर कबीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। अमर कबीर पुत्र है दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। पूरे पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, रुकना नहीं है। जिस तरह इस माला को इसको ऐसे करो, एक एक फूल को पिरो कर एक माला बना दी है, उसी तरह एक एक हाथ आप लोग मिलाकर यहाँ एक आवाज बन जाइए। आज मेरी अध्यक्षता है इसलिए हम कम बोलना चाहेंगे। आए हुए दूर दराज से साथियों को मैं चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में कम समय में संक्षिप्त में ही पूरी बात अपने रखेंगे। माननीय अजय यादव जी औरंगाबाद की धरती से आए हुए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रिकॉर्डिंग में केवल फेस आना चाहिए और कुछ नहीं। स्थानीय लोग हैं सभी को आ जाइए, नमाज से होकर आप सबको लेते आइए जो लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्वांचल बिहार फ्रंट की आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई माननीय बबलू कुशवाहा जी, मंच पर पूर्वांचल बिहार फ्रंट के अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान आर.के. मारिया जी, अमन भाई जी, मंगेश तिवारी जी, तमाम हमारे जितने भी साथी, बड़े भाई, मीडिया कर्मी, सभी को पूर्वांचल बिहार फ्रंट के आपका भाई आपके सेवक की ओर से सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। जो बैठक है आज का, लगातार जब से पूर्वांचल बिहार फ्रंट बना है तब से लगातार कहीं न कहीं प्रतिदिन बैठक की जा रही है और अपने लोगों को जगाया जा रहा है। एक राहत इंदौरी साहब का कहना था कि बात वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। बात हमारे अमरेंद्र भाई आए हुए हैं, बात वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है।
और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इधर आइए अमरिंदर बाबू आए, बात को सुने और एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दिए, उसका कोई रहस्य नहीं है। रहस्य यह है कि अमल करने की जरूरत है। जो हम लोग इतना मजदूरी करते हुए, इतना काम करते हुए दिल्ली को आप चला रहे हैं। आपको दिल्ली नहीं चला रहा, दिल्ली को आप चला रहे हैं। अगर आप एक सप्ताह के लिए पूरे पूर्वांचल और बिहार के लोग अगर बैठ जाएंगे एक सप्ताह के लिए, तो दिल्ली बंद हो जाएगी, दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाएगी, दिल्ली के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम ही जो हम जिनको देते हैं वही हमको गाली देते हैं। जिनको हम किराया में 2 लाख रुपए हम प्रति महीना देते हैं वही हमें बिहारी कहते हैं, वही हमको चोर कहते हैं। अगर उनको 2 महीने के लिए मकान खाली कर दिया जाए तो 2 महीना वो नीमक और चटनी पा जाएंगे। नीमक और चटनी के अलावा वो कुछ नहीं खा सकते। और हम ही को गाली देते हैं। वजह हम इतने प्रांत में, इतने जाति में, इतने धर्म में बढ़ चुके हैं, हम एक दूसरे को, अपने भाई के दर्द को हम लोग नहीं समझ पाते। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भी हमारा भाई है। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं तो अपने नीचे पैदल चलने वाले मजदूर भाइयों की बात को हम नहीं सुनते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं सुनेंगे उनकी बात को, जब तक हम एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, आप सोचिए कि आप उस जगह पे जन्म लिए हैं, उस बिहार में, उस यूपी में जन्म आप लिए हैं, वहां आप पले और बढ़े हैं, जहां से अमूमन बहुत से घरों में एक IPS, 2 नेता और 2 गुंडा पैदा लेता है। हमसे भी ताकतवर अगर कोई भारत में है नहीं। हरियाणा वाला हरियाणा में हमको पीट सकता है, लेकिन वो हरियाणा से दिल्ली आ जाए उसको हम पीट देंगे। हरियाणा में जो है यहाँ का स्थानीय गुर्जर हमको मार सकता है, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल के दिखाओ उसको हम पीट सकते हैं। आप हर चीज में मजबूत है, फिर भी आप गाली सुनते। वजह हमारी एकता। आप जैसे हम एकता की ओर बढ़ेंगे, हमारे बड़े भैया ने कहा 5,000 10,000, मुश्किल से हम अन्ना हजारे के आंदोलन में हम थे। हमारे ही वहां देखरेख में बहुत से अगुवाई में हमारे टीम लगे हुए थे जंतर मंतर पे। मुश्किल से मुश्किल 5,000 भी लोग प्रतिदिन नहीं बैठ रहे थे, और सरकार को कहां छुपा दिया। 20,000 किसान आके पूरे दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिए। आप यहाँ 2 करोड़ की आबादी में कितने हैं? 70%। अगर एक घर से एक आदमी हम जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ की दिल्ली की पूरे दिल्ली पुलिस 60,000 70,000। आप 70 लाख पहुंच जाइएगा। कहाँ से? वो अपने दादा के यहाँ से लाया हो, वो अपने दादा के यहाँ से पहुंचा सकता है। अरे यहाँ लोग हैं जो यूपी और बिहार के लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम बैठाते हैं, सरकार हम चलाते हैं और गाली भी हम सुनते हैं। तो समय आ गया है, बहुत चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही बोल चुके कि हम बिहार और यूपी के उस जगह से आए हुए हैं जहां से हर घर में 2 नेता जन्म लेता है, 2 गुंडा जन्म लेता है और एक IPS जन्म लेता है। तो नेतागिरी हमारे खून में है और उस चीज को हम लोग छुपा के बैठे हुए हैं। वजह की एकता, जैसे ही एकता बन जाएगी। हम परसों की कहानी आपको बता दे रहे हैं। परसों हम जिस मोहल्ला में रोहिणी सेक्टर 22 में रहते हैं, उस मोहल्ला में 1 साल पहले एक अड़ियल जाट आया है, 2 स्टार वाला,
एक मकान खरीदा है। गली के बहुत से लोग हमको बोले तू बहुत है बदमाश है। जब से आया है जब से गली के सारे लोगों को शांत कर दिया है। अच्छा वहाँ के लोकल लोग भी नहीं बोलता है, इतना बड़ा बाहुबली है। तो हमने चलो जिस दिन सामना हमारे एक मनोज झा जी बोले कि अच्छा जिस दिन सामना होगा देखा जाएगा। संयोग से परसों रात में सामना होगा। अब परसों रात में सामने कैसे हुआ? परसों रात में सामना हुआ कि हमारे घर के आगे गाड़ी लगाई हुई थी। वो आया तो हॉर्न मारा, पूरा हॉर्न मारने लगा। हम घर से बाहर निकले, बोला किसकी गाड़ी है? बोले भैया मेरा गाड़ी है। बिहार नंबर गाड़ी देखो थोड़ा सा और आ गया। बोला गाड़ी ऐसे क्यों लगाए हुए हैं? गाड़ी कहाँ लगाएंगे? तो गाड़ी हटा के लगाओ, तुमको पता नहीं है कि हम आने वाले हैं। हमने तुम क्या हो भाई? तुम हो क्या? तुम कौन आने वाले हो बताओगे तब ना। तो रोड क्लियर चाहिए। हमने रोड तुम्हारा बाप का है क्या? तो कह रहे तुमको पता है? टोपी देख के नहीं समझ रहे? 2 स्टार है। हम कहें कि सुनो ना बेटा, 6 स्टार वाला को तुम झोपड़ी में लेके चलते हैं। झोपड़ी में जानता है देहाती भाषा, पैकेट में लेके चलते हैं 6 स्टार वाला के। अब तुम तो 2 स्टार में खुलल है। वह स्टार के पेंशन के कमाई उसका खून अभी इसमें दौड़ रहा है और हम खुद फौज से आए हुए हैं। गाड़ी तो यही रहेगा। और बात रहा साइड करने की, तो तुम्हारे गाड़ी को ही 180 के स्पीड में हम पार करके दिखा दे रहे हैं। उतना साइड छोड़ा हुआ है। और तुम्हारा बेटा दिल्ली में 1 मकान है ना, हमारा 4 हॉस्टल है। हम चाहेंगे तो 8 गाड़ी लगा सकते हैं। तो हमारा बिहार में गाड़ी है। तो जब तक उसको काउंटर नहीं कीजिएगा, किसके बल पे? आपके बल पे। हमको पता है कि इस साले 1 फोन मारेंगे तो 1000 हमारे पूर्वांचल बिहार फ्रंट के लोग आएंगे, बेगमपुर थाना को घेर लेंगे। कल के डेट में 5000 आ जाएंगे। तो उस एकता को बनाए रखना जरूरी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये ना कि हमारी उम्र कमाते कमाते गुजर जाए। ये जो हमारे बच्चे हैं उनको भी वही आदत हो जाए। विशेष ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ का सारे लोग लीडर्स हैं, सब में नेतृत्व करने का क्षमता है, सब अपने आप में सक्षम है। बस आंखें खोलकर इकट्ठा होने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ इसलिए कि सारे लोगों को बोलना है। बहुत से समय आगे बढ़ता जा रहा है और भी कार्यक्रम में कहीं जाना होगा, हमें भी कहीं और जाना है। सारी बातों को रखते हुए सबको एक बार से प्रणाम सलाम आदाब करते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ। सबको नमस्कार। याचना नहीं अगर होगा, याचना नहीं अगर होगा, जीवन जन या मरण होगा। इसी के साथ अगले वक्ता के रूप में संक्षेप में कम समय में अपनी बात को रखेंगे। एक टिप्पणी से चलकर माननीय मोहम्मद अमीन खान साहब। एक प्रोग्राम में ये नंबर सेव नहीं है आपका इसके लिए जीतू भाई ना यहाँ आए हुए बिहार पूर्वांचल फ्रंट के सभी साथियों को मेरा सलाम।